Okay, the next question in AP in exercise 9.2 is question number 5th. In an AP, question is here. In an AP, if the pth term is 1 by q and the qth term is 1 by p, then prove that the sum of first pq terms is 1 by 2 upon 1 by 2 into pq plus 1, where p not equal to q. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला, इन एन एपी इफ द pth टर्म इज 1 बाई क्यू. ठीक है, तो pth टर्म क्या होगा, मतलब ए पी इक्वल्स टू, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी. इफ और फर्स्ट टर्म हमने मान लिया ए, तो ए प्लस, ठीक है, pth टर्म है, राइट, pth टर्म इज 1 बाई क्यू, तो pth टर्म क्या होगा, ए प्लस पी माइनस 1 डी, तो p माइनस 1 डी. ठीक है, और ये जो pth टर्म है वो किसके बराबर है, 1 अपॉन क्यू के. सिमिलरली नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, qth टर्म इज 1 बाई पी, तो qth टर्म को हम क्या लिखेंगे, a प्लस क्यू माइनस 1 डी इक्वल्स टू इज 1 बाई पी, तो हमने 1 बाई पी लिखा है. ठीक है, और फिर पूछ रहा है कि दिखाएं कि प्रूव डैट द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स इज 1 अपॉन 2 इंटू पी क्यू प्लस 1. ठीक है, फर्स्ट पी क्यू टर्म्स का जो सम होगा वो 1 अपॉन 2 इंटू पी क्यू प्लस 1 होगा. ये प्रूव डैट करना है. ठीक है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको मैंने बोला फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. अगर मैंने इस दोनों को सब्सट्रैक्ट करूँ, ठीक है, तो मैंने इसको सब्सट्रैक्ट किया, दिस विल बी कैंसल्ड आउट एंड दिस इज p माइनस 1, राइट, मैं माइनस कर रहा हूँ, p माइनस 1 माइनस क्यू और प्लस, चलो मैं लिख ही देता हूँ, p माइनस 1 माइनस ऑफ q माइनस 1. ठीक है, d कॉमन आ जाएगा, इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी. अब यहाँ पे अगर मैं d कॉमन लूँगा तो यहाँ से क्या होगा, सो दिस विल बी माइनस 1, ठीक है, माइनस क्यू प्लस 1, ठीक है, और इंटू डी इक्वल्स टू p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू. सो दिस विल बी कैंसल आउट एंड d इक्वल्स टू p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू. ठीक है, एंड दिस इज p माइनस क्यू, तो वो भी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन p माइनस क्यू. सो दिस विल बी कैंसल्ड आउट एंड वी विल गेट 1 अपॉन पी क्यू. से ये जो कॉमन डिफरेंस आया वो आया 1 अपॉन पी क्यू. ठीक है, कॉमन डिफरेंस पता चल गया. नाउ आई हैव टू फाइंड दी फर्स्ट टर्म. ठीक है, ए निकालना है, तो इस 1 अपॉन पी क्यू को हम इसमें डालेंगे, दोनों में से किसी एक में डाल के हम जो ए है ए वो निकाल लेंगे. ठीक है, तो हम 1 में डाल रहे हैं, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1. तो यहाँ से क्या होगा, ए प्लस, ठीक है, p माइनस 1 इंटू डी, तो डी क्या है, 1 अपॉन पी क्यू. ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 डी की जगह क्या है, 1 अपॉन पी क्यू, एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू. ठीक है, नाउ दिस विल बिकम, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ से ए पी क्यू, ठीक है, प्लस यहाँ से p माइनस 1 अपॉन पी क्यू, एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू. सो क्यू क्यू विल बी कैंसल आउट एंड वी विल गेट ए पी क्यू प्लस p माइनस 1 इक्वल्स टू p, और अगेन दिस p विल बी कैंसल आउट, सो वी विल गेट a इक्वल्स टू 1 अपॉन पी क्यू. सो d भी आया 1 अपॉन पी क्यू एंड a भी क्या आया, 1 upon pq. The value of d is also 1 upon pq and the value of a is also 1 upon pq. और फिर पूछ क्या हो रहा है कि sum of first pq terms, तो फिर यहाँ से sum of first pq terms कितना आएगा. ठीक है, यहाँ से क्या होगा, sum of first pq terms क्या होगा, ये हमें प्रूफ करना है, 1 अपॉन 2 इंटू पी क्यू प्लस 1 होगा, ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n बाई 2, तो पी क्यू बाई 2, ठीक है, n बाई 2 इंटू 2a, तो a क्या है, 1 अपॉन पी क्यू. ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 डी. ठीक है, तो n माइनस 1 डी, तो यहाँ पे पी क्यू है, तो क्या होगा, पी क्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन पी क्यू. ठीक है, सो दिस विल बी फॉर्मूला. यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ. ठीक है, दिस इज दी फॉर्मूला
ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स हम लिखते थे तो यहाँ क्या लिखते थे n/2 n-1। यहाँ पे पी क्यू टर्म है, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, दैट्स वाई pq/2 एंड pq-1। अब इसी को सॉल्व करना है तो pq/2 अंदर में क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1/pq है और यहाँ भी 1/pq है, सो दिस विल बी टेकन एज कॉमन, सो 2 + pq-1, ठीक है, और इंटू 1/pq, तो ये और ये चला गया, तो क्या बचेगा 1/2, और अंदर क्या बचेगा, 2 में से एक गया तो 1, तो pq+1, ठीक है, यही प्रूव करना था, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन था उसको हमने लिखा। फर्स्ट टर्म इज नॉट गिवन, तो जस्ट आई हैव कंसिडर्ड फर्स्ट टर्म एज ए एंड कॉमन डिफरेंस एज डी, एंड आई हैव रिटन ऑल द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, nth टर्म, pth टर्म और qth टर्म। तो हमने एक को फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला, एक को इक्वेशन नंबर सेकेंड, और पूरे एपी में अगर मुझे कॉमन डिफरेंस या फर्स्ट टर्म निकालना हो देन आई हैव टू सब्सट्रैक्ट, ठीक है। जीपी में जब हम जाएंगे तो अब वहाँ पे अगर मुझे कॉमन रेशियो या टर्म्स निकालना हो तो वहाँ हम डिवाइड करके निकालेंगे, बट हियर इन एंटायर एपी इफ़ वी हैव टू फाइंड दी टर्म एंड कॉमन डिफरेंस देन आई विल सब्सट्रैक्ट और ऐड, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करके ही हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आएगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ कोर्स, और वहाँ से फिर फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, और एपी क्या है 25, 22, 29 डॉट डॉट इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म, ठीक है। इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, ये एपी दिया हुआ है, अब इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जिसका सम 116 हो, ये निकालना है, मतलब वी हैव टू फाइंड दी एन, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स बताओ जिसको सम करने से जो समेशन रिजल्ट है वो 116 आ जाए, ठीक है। और उसके बाद जो गिवन सीक्वेंस है, जो गिवन सीक्वेंस एपी में है, उस एपी का लास्ट टर्म क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो ठीक है, सम दिया हुआ है एंड फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो आई हैव टू अप्लाई समेशन फार्मूला और फ्रॉम देयर आई हैव टू फाइंड एन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है एपी का, फर्स्ट टर्म क्या है 25, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या है 22 में से 25, ठीक है, -3, 19, 20 -3, ठीक है, तो डी क्या है -3। अब यहाँ से फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल्स टू n/2, ठीक है, 2a + n-1 डी। अब एस एन दिया हुआ है दैट इज़ 116, n/2 नहीं पता निकालना है, ठीक है, 2a 2 इंटू फर्स्ट टर्म दिया हुआ है दैट इज़ 25 प्लस n नहीं पता निकालना है, और d कितना है -3। अब इसी को सॉल्व करना है, तो यहाँ से n/2 अंदर कितना आया 50 प्लस दिस इज d -3, तो -3n एंड दिस इज +3, ठीक है, दिस विल बी टेकन आउट अगेन n/2, और अंदर क्या हो गया 53 -3n एंड दिस इज 116। अब यहाँ से हम n के फॉर्म में, ठीक है, क्वाड्रेटिक बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 53n और -3n², ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा -3n² एंड दिस इज 53n, और इस 2 को इधर को दो तो कितना होगा 232, और अगेन हम यहाँ से लिखेंगे तो क्या होगा 3n², ठीक है, 3n² -53n, यहाँ से कितना होगा 3n² -53n और प्लस 232 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आई हैव टू ब्रेक इट, तो यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 24n और माइनस, ठीक है, और अगर मैं 28 इसमें डालूँ 24 एंड 28 और 8 4 12
एंड 2 to 4 नहीं यहाँ से 13 है राइट, तो यहाँ से अगर मैं 24 डालूँ, ठीक है, और 29, तो अगर मैं 8 डालूँ तो नहीं होगा, 29 या 29 आ जाएगा, 29 ठीक है। स्प्लिट करना है हमें इस तरह से, माइनस प्लस 232 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस दोनों का समेशन ये होगा और इस दोनों का प्रोडक्ट भी इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। 3 2 = 6 और 9 4 = 36, तो ठीक है, काम कर जाएगा। यहाँ से इस दोनों में कॉमन क्या होगा, 3n इक्वल्स टू, यहाँ से कितना होगा, n माइनस 3 8 ज़ा, तो 8 माइनस, यहाँ से हम 29 कॉमन लेंगे तो 9 और माइनस यहाँ भी 8 आना चाहिए। अगर हमारा स्प्लिटिंग सही है तो यहाँ भी 8 आना चाहिए, तो 29 8 ज़ा कितना होगा, 9 8 ज़ा 72, 2 8 2 6 राइट, और 6 7 23 सही है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से n आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आया, 3n माइनस 29 इंटू n माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से n का 2 वैल्यू आ जाएगा, डेट इज़ 29/3 और 8, तो ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता, डेट्स वाई 9 इक्वल्स टू 8 विल बी टेकन आउट, ठीक है, दिस विल बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो 9 इक्वल्स टू 8 विल बी टेकन आउट। अब 9 इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 8 आ गया, अब फिर क्या पूछ रहा है कि लास्ट टर्म क्या होगा, ठीक है, तो nth टर्म मुझे बताना है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया, 8, तो 8th टर्म मुझे बताना है, ठीक है, नॉट 8th टर्म, यहाँ पे क्या है, नहीं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टर्म्स विल बी टेकन आउट सो डैट देयर सम इज 116, ठीक है। अब मुझे nth टर्म लास्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो गिवन AP है उसका लास्ट टर्म निकालना है, तो चलो ठीक है, फॉर्मूला क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, अब मुझे nth टर्म, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, तो दिस विल इक्वल टू, फर्स्ट टर्म कितना है 25 प्लस nth टर्म का फॉर्मूला ये है और हमें निकालना है कौन सा है, 8th टर्म, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 8 माइनस 1 हो जाएगा तो कितना होगा 7 और इंटू डी कितना है -3, तो -3, यहाँ से कितना हो जाएगा 25 माइनस 21 डेट इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो 8th टर्म कितना निकल गया 4, ठीक है। तो यही मेरे से पूछ रहा था, ठीक है, पहले हमने ए और डी दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से SN इक्वल्स टू 116 और वो फार्मूला लगा के हमने क्या किया, तो यहाँ से हमें n का वैल्यू आ गया, ठीक है, आफ्टर गेटिंग n आई हैव जस्ट फाइंड nth टर्म, nth टर्म मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 8, तो 8th टर्म क्या होगा 4, ठीक है, यही पूछ रहा था। अगर यहाँ पे मान लिया कि अगर लास्ट टर्म दिया रहता एंड के फॉर्म में, अब तब वहाँ से एन पूछता तो वो एक डिफरेंट क्वेश्चन होता, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो यही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द AP whose kth टर्म इज 5k + 1, ठीक है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द AP whose kth टर्म इज 5k + 1, तो आई कैन सॉल्व दिस इन 2 मेथड्स, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या है कि अगर मेरे पास TK दिया हुआ है, ठीक है, 5k + 1 दिस इज गिवन, ठीक है, kth टर्म। अब अगर kth टर्म दिया हुआ है तो यहाँ से हम k की जगह 1 2 3 4 ये सब डाल के हम
करस्पॉन्डिंग टर्म्स निकालेंगे द गिवन ए पी। ठीक है, तो के की जगह अगर हम 1 डालें T1, तो T1 क्या होगा, कितना होगा 6। अब यहाँ पे अगर मैं T2 डालूँ तो ये कितना होगा 11। तो यहाँ से ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से T1 ये आ गया और T2 कितना आ गया 11। तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, D इजकल टू 5। अब कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो आई कैन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो वो क्या होगा, Sn इक्वल्स टू n/2। तो n/2 फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म 6 यानी 2a यानी 12। ठीक है, और प्लस n-1d, तो n-1 और d कितना है 5। सो दिस विल बी n/2 इंटू 5। तो 12 में से 5 जाएगा तो यहाँ से कितना आएगा 7 4 11, तो यहाँ से 7। ठीक है, प्लस 5n। ठीक है, 5n माइनस 5 एंड हाँ सही है। सो दिस विल द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, यहाँ पे हमने k इक्वल टू 1 डाला, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म पता चल गया, 2 डालने पे सेकेंड टर्म पता चल गया, एंड दिस इज द कॉमन डिफरेंस एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द गिवन AP। ठीक है, नाउ द सेकेंड मेथड इज, अब अगर मुझे tk पता है, tk इक्वल्स टू 5k प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम k माइनस 1 निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 5 इंटू k माइनस 1 प्लस 1। अब मुझे पता है कि अगर ये AP है तो tk माइनस 1 कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहाँ से कितना है 5k प्लस 1। ठीक है, और माइनस ऑफ 5k। ठीक है, प्लस 5 माइनस 1। सो दिस विल बी कैंसल आउट एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। ठीक है, और अगेन यहाँ से फर्स्ट टर्म कितना होगा, T1 इजकल टू 5 इंटू 1 प्लस 1, तो डैट इज 6। और फिर वही nth टर्म का फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा ये। ठीक है, फर्स्ट टर्म 2a प्लस n-1d। ठीक है, दिस विल बी टेकन आउट। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये हम फॉर्मूला में बताए थे इन थियरी कि अगर मान लिया कि किसी भी सीक्वेंस का kth टर्म दिया हुआ है और उस सीक्वेंस का अगर tk माइनस 1 कांस्टेंट आ जाए, तो पक्का वो kth टर्म उस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा और वो सीक्वेंस AP में होगा। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज Pn प्लस Qn स्क्वायर वेयर P and Q आर कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Sn इक्वल्स टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। तो यहाँ से भी हम वैसे ही निकाल देंगे। ठीक है, n की जगह 1 2, तो अगर मैं n की जगह 1 डालूँ तो यहाँ से कितना आएगा P प्लस Q। अगर हम 2 डालें तो 2P प्लस यहाँ से 4Q। ठीक है, अब यहाँ से दिस इज नॉट द kth टर्म कि मैं 1 डालूँ फिर n की जगह 2 डालूँ और जो टर्म्स आया उसको घटा के d निकल जाएगा। दिस इज नॉट द एक्सप्रेशन फॉर nth टर्म, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो ये मैं 1 डाल रहा हूँ, वो दिखा रहा है द सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज P प्लस Q। यहाँ n इक्वल्स टू 2 डालने से जो S2 आया, इट विल रिप्रेजेंट द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं लिखने पे यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, जैसे मैं 1 2 3। ठीक है, अगर ये कोई सीक्वेंस है तो इसका S1 क्या होगा 1 ही होगा। इसका फर्स्ट टर्म बोलो या S1 बोलो 1 ही होगा। सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा 1 ही होगा।
अब अगर मैं S2 बोलूँ तो 2 + 1 3, ठीक है। तो ये किसका समेशन हो गया, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ठीक है। तो दिस विल रिप्रेजेंट A1 + A2 एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग A1। अब अगर मैं ये S2 में से S1 घटा दूँ, ठीक है, तो A2 आ जाएगा। A2 मतलब ये सेकेंड टर्म आ जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट टर्म जो है S1 रिप्रेजेंट कर ही रहा है, तो S2 - S1 करने से हमें सेकेंड टर्म आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 3 - 1 करने से क्या आएगा, 2 एंड 2 इज द सेकेंड टर्म। तो ये बात तो सही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे और S1 इज नथिंग बट दी फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म को ही रिप्रेजेंट करेगा और S2 फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल गिव द सेकेंड टर्म, और फर्स्ट टर्म तो पता ही है। तो दो टर्म्स पता चल गया AP का, फिर उसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, दैट विल गिव D। तो यहाँ से S2 पता चल गया, तो अब मैं S2 - S1 करूँगा, तो यहाँ से 2P + 4Q, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 2P + 4Q, S2 - S1, तो यहाँ से 2P + 4Q माइनस कितना आएगा, P + Q, दैट इज Q। तो यहाँ से कितना आएगा P, और यहाँ से +3Q, ठीक है। तो ये S2 - S1 निकल गया, एंड दिस इज गिवन, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग A2, सेकेंड टर्म ऑफ द AP। अब सेकेंड टर्म पता है और S1 विल रिप्रेजेंट फर्स्ट टर्म इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ से A2 - A1 क्या आएगा, ठीक है। A2 - A1 दैट विल बी P + 3Q माइनस P + Q, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा, 2Q, एंड दिस इज द आंसर। एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ाया था कि अगर मैं Sn - Sn - 1 करूँ तो डैट विल गिव द nth टर्म फॉर द गिवन AP, ठीक है। अब nth टर्म पता चलेगा तो फिर वहाँ से फर्स्ट टर्म निकालो, सेकेंड टर्म निकालो, दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालो, यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया आसान तरीका, ठीक है। इट विल बी, यू विल गेट द आंसर इजीली, ठीक है। इसी को अगर मैं जो हम बोले हैं सेकेंड टर्म, सेकेंड मेथड, उसको करें, मतलब ठीक है। अगर मैं, मेरे पास क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है Pn + Qn², ठीक है। और यहाँ से हम Sn - 1 क्या होगा, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n - 1 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस Q n - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं Pn माइनस, यहाँ से Pn - P, और यहाँ से Q n² और -2n, तो -2nQ, ठीक है। और यहाँ से प्लस Q n² - 2n और प्लस B², तो प्लस Q। तो ठीक है, दिस विल बी देयर। अब इसी को घटाना है हमें, तो Sn - Sn - 1, तो दिस विल बिकम Pn + Qn² और माइनस Pn + P - Qn² + 2nQ - Q, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से Pn और Pn विल बी कैंसिल आउट, Qn² विल बी कैंसिल आउट, देन यू विल गेट P - Q, ठीक है। P + 2nQ - Q, एंड दिस इज द nth टर्म, ठीक है। ये हमारा nth टर्म आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 1 डालना है और फिर 2 डालना है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। चलो, मेरे पास Tn कितना आया, P +
2nq माइनस क्यू। ठीक है, ये आ गया मेरे पास nth टर्म। अब यहाँ से t1 डालो, t1 इजकल टू कितना आएगा, p प्लस 2q माइनस क्यू, डैट इज p प्लस क्यू। तो ये t1 क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। फिर t2 डालो, तो t2 डालने से कितना होगा, p प्लस n की जगह 2 डालेंगे तो 4q माइनस क्यू, तो यहाँ से p प्लस 3q। अब t2 माइनस t1 ही क्या देगा, d, तो वो क्या होगा, p प्लस 3q। ठीक है, और माइनस p माइनस q, तो यहाँ से कितना आ गया, 2q। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन वे टू सॉल्व द कॉमन डिफरेंस फॉर द गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट तरीका हमने क्या किया कि n की जगह 1 डालेंगे तो वो सम ऑफ फर्स्ट टर्म होगा, दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट टर्म। n की जगह 2 डालेंगे तो वो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स विल गिव द सेकेंड टर्म, और फर्स्ट टर्म तो पता ही है, तो वहाँ से निकल गया। और एक हमने बताया था कि Sn Tn का जो फॉर्मूला होता है डैट इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, तो वहाँ से करने से हमें nth टर्म आ जाएगा। फिर उस nth टर्म में फर्स्ट n की जगह 1 और 2 डाल के t2 माइनस t1 निकाल लेंगे, दैट विल ऑल्सो गिव द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से भी 2q आया, और वैसे किए तो वहाँ से भी tq। ठीक है, तो दीज आर द 2 मेथड्स। सो फर्स्ट मेथड इज इजी ऑफ कोर्स। तो ये हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट इन एनसीईआरटी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो 5n प्लस 4 इज टू 9n प्लस 6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP, मतलब दोनों AP डिफरेंट है, और n तो दोनों के लिए n ही है। ठीक है, पहले में भी n है, मतलब अगर 2 AP है लेकिन सम ऑफ n टर्म्स, मतलब अगर फर्स्ट का 10 टर्म्स का सम तो दूसरे का भी 10 टर्म्स का सम, n सेम है। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट किए। क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, तो पहले AP को हमने मान लिया A1 और कॉमन डिफरेंस D1। ठीक है, तो ये हम नहीं लिख रहे, आई एम राइटिंग डायरेक्टली। वो क्या है, n/2। ठीक है, यहाँ से क्या है, फर्स्ट टर्म, तो 2A1 प्लस n माइनस 1, इसके कॉमन डिफरेंस को हमने बोले D1। ठीक है, और अपॉन दूसरा AP क्या है, n/2, दूसरे AP को हमने बोला 2A2 प्लस n माइनस 1 D2। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ठीक है, दिस विल बी देयर एंड दिस विल बी कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, A1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2, दिस इज D1 अपॉन A2 प्लस n माइनस 1 बाई 2 D2। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। उसी दोनों AP का 18th टर्म का रेशियो क्या होगा। 18th टर्म मतलब A1 प्लस 17D। ठीक है, A1 प्लस 17D, और नीचे के लिए A2 प्लस 17D। अब यहाँ पे n की जगह हम क्या डालें कि A1 प्लस 17D आ जाए, तो अगर मैं n की जगह 35 डालूँ, ठीक है, तो 35 माइनस 1 कितना होगा, 34 अपॉन 2 17। तो n की जगह 35 डालने पे n इक्वल्स टू 35। पहले तो हम ऐसे लिखेंगे, इसके बाद यहाँ से ऐसे लिखेंगे, और फिर यहाँ पे n की 18th टर्म है तो A1 प्लस 17D होना चाहिए, यहाँ भी A2 प्लस 17D होना चाहिए, यानी n की जगह मैं क्या डालूँ कि यहाँ पर 17D हो जाए, तो 35 माइनस 1 बाई 1 34 अपॉन 2 17। तो n इक्वल्स टू 35 डालने से ही ऐसा होगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, A1 प्लस 17 D1 अपॉन A2 प्लस
17d2 and that is equal to 5 into 35 plus 4 अपॉन 9 into 35 plus 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 5 2 5 से 15 और 175 प्लस 4 179 अपॉन यहाँ से कितना होगा 35 9 जा 9 5 जा 5 4 29 9 3 27 और 315 और यहाँ से कितना आएगा 9 5 45 5 9 5 जा 45 4 एंड 7 4 कितना होगा 31 मतलब 315 एंड 6 321। ठीक है, तो दिस विल बी आंसर। सो दिस विल बी द रेशियो। ठीक है, अगर इसमें मुझे कुछ भी पूछे तो पहले हम ऐसे लिख लेंगे, फिर एन की जगह हम सोचेंगे कि क्या रखें कि अगर यहाँ पे 20th टर्म होता तो a1 प्लस 19d होता। ठीक है, तो एन की जगह हम 39 रखते, क्योंकि 39 माइनस 1 38 38 अपॉन 2 19। तो जो भी पूछेगा उस हिसाब से हम देख लेंगे कि क्या होना चाहिए, फिर सोचेंगे एन क्या रखें कि वो हो जाए। जो रखेंगे वो दोनों तरफ रख देंगे, क्योंकि बोथ एक्सप्रेशंस आर इक्वल। तो जो एन की वैल्यू अगर हम जो LHS की तरफ रख रहे हैं वो RHS की तरफ भी रखना पड़ेगा। तो रखने से जो रेशियो बनेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। तो क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP, फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP, तो वो क्या है p/2, और इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स ऑफ द सेम AP। तो ए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है तो हम ए और डी ही मानेंगे, और p टर्म्स का सम क्या होगा p/2 इंटू 2a प्लस n-1। तो यहाँ पे n की जगह p है तो p, ठीक है, p-1 d, और ये किसके बराबर है, द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, तो वो क्या होगा q/2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2a प्लस q-1 d। ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या होगा, दिस विल बी कैंसल आउट, तो यहाँ से PA, ठीक है, प्लस और चलो ठीक है, यहाँ से 2 विल बी कैंसल आउट, तो PA प्लस इसको रहने दिया p/2 इंटू p-1 इंटू d एंड दिस विल बी QA प्लस q/2 इंटू q-1 d। ठीक है, अब इसको इधर लाओ। ठीक है, तो यहाँ से a विल बी टेकन एज कॉमन, दिस इज p-q। ठीक है, प्लस अब यहाँ से इस d को हम इधर लाएंगे, तो यहाँ से अगर मैं d इधर लाऊं ये वाला टर्म, तो यहाँ से d कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और 1/2 भी कॉमन आ जाएगा, तो d/2, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे p² माइनस p, और यहाँ पे माइनस ऑफ दिस वन, तो माइनस q² और प्लस q। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से a इंटू p-q, ठीक है, प्लस d/2 एंड दिस विल बिकम, ठीक है, दिस विल बिकम p² माइनस q²। ठीक है, p² माइनस q², और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो p-q, तो यहाँ से a इंटू p-q प्लस d/2 अंदर ब्रैकेट में p प्लस q, ठीक है, इंटू p-q और माइनस ऑफ p-q, so this will become 0, p plus q into p minus q minus p minus q, and this will become 0.
ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा, p माइनस क्यू विल बी टेकन एज कॉमन, ठीक है। तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा a प्लस, ठीक है, d/2 एंड यहाँ से क्या होगा p प्लस क्यू और माइनस p, तो प्लस क्यू, तो माइनस p और माइनस p विल बी कैंसिल आउट, और यहाँ से कितना आ जाएगा tq, तो इंटू दिस विल बी टेकन एज कॉमन, तो p प्लस क्यू, 1 मिनट, दिस हैव टेकन एज कॉमन राइट, तो यहाँ से p प्लस क्यू माइनस 1 ही बचेगा राइट, तो d/2 इंटू p प्लस क्यू, ये क्या हो रहा है, यहाँ से कॉमन ले लिए, ठीक है। तो a प्लस d/2, तो यहाँ क्या बचा, सॉरी d/2 इंटू यहाँ से p प्लस क्यू, और यहाँ पे क्या बचा -1, ठीक है। दिस विल बी 0, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, आइदर दिस टर्म इज इक्वल टू 0 और दिस टर्म इक्वल्स टू 0, तो p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0 करने से क्या होगा, ठीक है, p इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा, ठीक है, p इक्वल्स टू क्यू, ये तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है कि 2a प्लस d इंटू p प्लस क्यू -1, ठीक है, अपॉन 2 को ही 0 होना पड़ेगा, ये जो हमने लिखा है इसको ही 0 होना पड़ेगा, इसको हमने सॉल्व कर लिया, 2a प्लस d इंटू p प्लस क्यू -1, इस 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, मतलब अब ये जो डिनोमिनेटर है वो तो 0 हो नहीं सकता, दैट इज़ 2, तो अब यहाँ से हम फिर बोल सकते हैं कि 2a प्लस d इंटू p प्लस क्यू -1 शुड बी 0, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन था उससे मुझे ये आया, ठीक है, 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू -1 इक्वल्स टू 0, जो गिवन इन्फॉर्मेशन था क्वेश्चन में, कि द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इक्वल्स टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, तो वहाँ से मुझे 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू -1 इक्वल्स टू 0 आया, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स क्या होगा, तो द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब एस p प्लस क्यू पूछ रहा है, ठीक है, ये क्या होगा p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a, ठीक है, तो 2a और प्लस p प्लस क्यू -1 d, यही पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स, और मुझे पता है कि इसका वैल्यू क्या है 0 फ्रॉम द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0, तो ये आंसर हो गया, ठीक है, दिस शुड बी द आंसर, द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज इक्वल्स टू 0, क्यों, तो ये जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन है, एक्सप्रेशन जो है 2a प्लस डी पी प्लस क्यू -1, ये 0 आया है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से, कहाँ से आया, यहाँ से, ये कहाँ से आया, यहाँ से, और ये कहाँ से आया, ये सारी इन्फॉर्मेशन से, ठीक है, ये जो दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स राइट इक्वल्स टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है, यहाँ से आया, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो हमने लिखा है p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0 एंड दैट शुड नॉट बी इक्वल टू q, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, इन जनरल हमने p माइनस क्यू नॉट इक्वल टू 0 लिया है, ठीक है, यहाँ पे हम बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में हमने देखा था कि n का 2 वैल्यू आया था 8 और 25, तो इस बात का क्या मतलब है कि उसी AP में द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, मान लिया कि 500 है, तो उसी AP का सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स भी 500 है, और उसी AP का सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स भी 100 है, 500 है,
तो इसका मतलब क्या है कि 8 टर्म्स के बाद जो टर्म्स आ रहे होंगे वो या तो 0 होंगे या कुछ टर्म्स ऐसा होगा जो प्लस होगा, और आफ्टर सम टाइम उसी टर्म्स का निगेटिव यू विल गेट, ताकि 8 टर्म्स के बाद जो भी टर्म्स आया है उस सब का समेसन एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 कर दे। तभी तो सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स बोलो या सम ऑफ 25 टर्म्स बोलो, दोनों का सम इक्वल तभी हो सकता है जब 8 टर्म्स के बाद सारे टर्म्स 0 हो, पहला चीज़। और दूसरा है कि अगर 8 टर्म्स के बाद कुछ टर्म्स ऐसे हो जो कुछ 0 हो और कुछ प्लस साइन के साथ हो और कुछ वही टर्म्स निगेटिव साइन के साथ हो, ताकि वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, नलीफाई कर दे और रिमेनिंग जो हो सब 0 हो जाए। तो यहाँ पे p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, p इक्वल्स टू क्यू हो भी सकता है, मतलब ये बोल रहा हो कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ डेटा p इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब 10 ये भी हो सकता है। लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरली, डिफरेंट भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि p इक्वल्स टू क्यू होगा ही, p नॉट इक्वल टू क्यू भी होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 8 और 25 टर्म्स तक का सम सेम होगा। तो यहाँ पे हमने p माइनस क्यू नॉट इक्वल टू 0 माना है इन जनरल, ठीक है। यहाँ पे अगर 0 हो भी जाए तो भी आंसर सेम ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सर्टेन नहीं है कि वो p इक्वल्स टू क्यू होगा ही, नहीं भी हो सकता है। तो भी किसी ए p के का सम अगर p और q बराबर ना भी हो तो भी किसी ए p के सम ऑफ टर्म्स फर्स्ट एन टर्म्स, मान लो 25 और 8 टर्म्स का सम सेम हो सकता है। ये ऐसा हमने एक क्वेश्चन में देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन जनरल p नॉट इक्वल टू क्यू माने हैं, और समवेयर यू विल आल्सो गेट p इक्वल्स टू क्यू। तो वहाँ से p अगर इक्वल्स टू क्यू हो जाए तो ये d, ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है ये क्या हो जाएगा 2a प्लस डी 2q माइनस 1 या 2p माइनस 1, ठीक है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, और p नॉट इक्वल टू क्यू हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो दिस शुड बी देयर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया।